आप सुन रहे हैं मेरे साथ रूही और सिमरन की लव स्टोरी। मैं हूं आपकी दोस्त माया। तो चलिए मिलकर स्टोरी का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में रूही और सिमरन का तो झगड़ा हो गया होता है। तो रूही जो होती है वो रूम से बाहर चली जाती है ऐसे झगड़ के। तो रूही की मम्मा जो होती हैं वो वापस आ चुकी होती हैं। तो रूही कहती है, अरे मम्मा आप आ गए, और ये बाहर किस चीज़ की सजावट चल रही है, क्या हो रहा है बाहर? तो आंटी कहती हैं ये फंक्शन की तैयारी चल रही है। तो रूही कहती है, फंक्शन? पर हमारे यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं है। तो आंटी कहती है, फंक्शन है। तो रूही कहती है, कौन सा फंक्शन? तो आंटी कहती है, रूही तू तो जानती है कि तेरी शादी किन हालातों में हुई है, और वो भी एक लड़के से नहीं बल्कि एक लड़की से। और तू तो जानती है कि ये समाज इस तरह के रिश्तों को किस नज़र से देखता है। हमारे समाज में एक लड़का और लड़की की शादी को ही सही माना जाता है, और जब भी कोई सेम जेंडर के लोग शादी करते हैं तो समाज बहुत सी बातें करता है। अब हम समाज की सोच और उसकी ज़ुबान को बंद तो नहीं कर सकते, पर हाँ हम उन्हें ये ज़रूर दिखा सकते हैं कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। हम उनको ये जवाब दे सकते हैं कि हम लोग हर हाल में एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो रूही कहती है, पर माँ आप क्या कह रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आंटी कहती हैं, बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ, किस फंक्शन के ज़रिए मैं हमारे रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों का मुंह बंद करना चाहती हूँ, जो तुम्हारी और सिमरन की शादी की वजह से बहुत चल रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पर मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बेटी को दुनिया वालों से और उनकी बेबुनियाद बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये फंक्शन रखवाया है। तो इतना कह के आंटी जो होती हैं वहाँ से चली जाती हैं, पर उनकी बातें सुन के रूही तो अपना सर पकड़ के सोफे पे बैठ जाती है और कहती है, ले रूही बेटा, एक और मुसीबत और एक नया इल्ज़ाम तेरे सर पे आने वाला है। अब जैसे ही ये बात सिमरन को पता चलेगी ना कि घर में फंक्शन है, तो वो राशन पानी लेके तेरे सर पे चढ़ जाएगी और बोलेगी कि नहीं ये सब तो मैंने किया है, ये फंक्शन मैंने जानबूझ के उसको परेशान करने के लिए रखवाया है, उसका मजाक उड़वाने के लिए रखवाया है। पर अब कर तो करूँ क्या? मम्मा को इनकार नहीं कर सकती और सिमरन को समझा नहीं सकती, वो बहुत नाराज़ हो गई। कहाँ फंस गई मैं? तो ऐसे ना वो अपना सर पकड़ के परेशान हो रही होती है। फिर उसके बाद ना वो रूम में जाती है, तो रूम में देखती है कि सिमरन जो है ना बेड पे ऐसे सो रही है। तो उसे देखकर रूही ना ऐसे दबे पाँव आकर ना सोफे पे बैठ जाती है ताकि सिमरन की नींद ख़राब ना हो जाए। और सिमरन को देखते हुए ना मन में सोचती है, अब क्या करूँ, कैसे बताऊँ उसको? अगर मैंने कुछ बोला तो ये वैसे ही भड़क जाएगी, और फंक्शन का बताती तो लड़ना शुरू कर देगी। क्या करूँ? तो वो ना ऐसी सोच रही होती है, तभी सिमरन जो होती है ना बेड पर लेटे लेटे ऐसे दूसरी साइड की तरफ ना करवट बदलती है। तो जैसे वो करवट बदलती है ना, तो वो ना बेड के किनारे पर ही होती है, तो वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन रूही उसको देख लेती है। तो वो एकदम से ना भाग के उसे पकड़ लेती है, वो अपनी बाहों में ऐसे समेट लेती है। लेकिन तभी सिमरन की आँख खुल जाती है। वो जब देखती है ना कि रूही ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो इस बात को ना गलत समझ बैठती है। तो कहती है, ये क्या कर रही हो तुम और तुमने मुझे ऐसे बाहों में क्यों पकड़ा हुआ है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो सिमरन ने ऐसे झटपटा रही होती है, तो बेचारी रूही जल्दी से ना सिमरन को वापस बेड पे ऐसे पीछे की तरफ कर देती है, और खुद भी ऐसे जल्दी से खड़े होकर पीछे की तरफ हो जाती है। तो कहती है, देखो देखो सिमरन, मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझ के। तभी सिमरन बीच में उसकी बात काट के बोलती है, क्या सफाई दे रही हो? हाँ, ये क्या कर रही थी तुम मेरे साथ? मेरी नींद में होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी? तो रूही कहती है, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो तुम ऐसे करवट बदल रही थी ना, तो तुम नीचे गिरने वाली थी, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे, इसलिए मैं तो बस तुम्हें गिरने से बचा रही थी। तो सिमरन कहती है, कितना झूठ बोलती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते बोलते? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, बल्कि अब से नहीं, कॉलेज के टाइम से जानती हूँ कि तुम क्या चीज़ हो। तो रूही कहती है, एक मिनट, ये तुम मेरे बारे में क्या कहना चाहती हो? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या जानती हो तुम कॉलेज के टाइम से मेरे बारे में? हाँ, तो सिमरन कहती है, यही कि तुम कॉलेज के टाइम से ही एक नंबर की लड़की बास और कितनी बड़ी फ्लर्ट हो। तो ये सुनकर रूही कहती है, हेलो मैडम, क्या मतलब है कि मैं लड़की बाज हूँ और फ्लर्ट हूँ? ऐसी मैंने कौन सी हरकत कर दी, जरा अच्छे से समझाओगी? तो सिमरन कहती है, वाह देखो तो बेचारी को कितनी भोली है, कितनी मासूम सूरत है, कुछ जानती नहीं जैसे। क्यों भूल गई कॉलेज में कैसे तुम इतनी सारी लड़कियों से फ्लर्ट करती रहती थी, और हर जगह दूसरी लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर चलता रहता था, कुछ याद नहीं है? तो रूही कहती है, अरे वो तो सिमरन कहती है, क्या बोलो ना, बोलती क्यों बंद हो गई? अब बोलो ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, कह दो कि तुम्हारा चक्कर नहीं था उन लड़कियों के साथ। तो रूही कहती है, अरे यार ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ उन लड़कियों से ऐसी हंस के नॉर्मल बात कर लेती थी, बाकी मेरा किसी के साथ कोई चक्कर वक्कर नहीं था, समझी? तो सिमरन कहती है, अच्छा कोई चक्कर नहीं था तुम्हारा? तो रूही कहती है, नहीं। तो सिमरन को ना ऐसे गुस्सा आता है, और उसको उंगली दिखा के ना ऐसे आगे बढ़ के कहती है, खबरदार जो मेरे आगे तुमने झूठ बोला
तो रूही ना उसको देख के डर रही होती है, तो सिमरन आगे आगे बढ़ रही होती है और बेचारी रूही डर के मारे अपने कदम पीछे ले रही होती है। सिमरन आगे आगे, रूही पीछे पीछे, और ऐसा करते करते ना एकदम से जो रूही होती है वो सोफे पे गिर पड़ती है। तो वैसे चारों तरफ देखती है कि अब निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो उसके गिरते ही सिमरन जो होती है ना रूही की ओर झुक के उसका कॉलर पकड़ के कहती है, अब बोलो, नहीं था तुम्हारा किसी के साथ चक्कर? तो रूही कहती है, अरे बोला ना नहीं था। तो सिमरन ना दोनों हाथों से उसका कॉलर कस पकड़ के रूही को ऐसे अपनी तरफ खींचती है और उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछती है, नहीं था तुम्हारा चक्कर किसी के साथ नहीं था? तो वो तो ऐसे उससे पूछ रही होती है, लेकिन उसके करीब जाते ही और उसकी आंखों में आके मिलते ही रूही तो ऐसे अपने होश ही खो बैठती है। वो बस सिमरन की प्यारी सी आंखों में खो जाती है और उस कुछ पल के लिए सिमरन का भी ऐसा ही हाल होता है। उन दोनों का काफ़ी देर तक ये आई कांटेक्ट चलता रहता है, लेकिन फिर एकदम से सिमरन को ना एकदम वो अपने सेंस पर वापस आती है और जल्दी से रूही की नज़रों से अपनी नज़रें हटा लेती है। उसे बड़ा ही अनकंफर्टेबल सा फील होता है, एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है और ये चीज़ रूही भी समझ रही होती है, इसलिए वो भी अपनी नज़रें ना उससे हटा लेती है और उसके बाद दोनों ना सीधे खड़े हो जाते हैं। तो जो रूही होती है ना उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है, तो सिमरन उसकी ओर देखती है कि वो स्माइल कर रही है, तो पूछती है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? तो रूही कहती है, नहीं कुछ नहीं। तो जो सिमरन होती है, अच्छा ऐसे स्माइल कर रही हो तुम, या फिर कोई पुरानी गर्लफ्रेंड की याद आ गई इसलिए स्माइल कर रही है उसकी कोई बात याद करके? तो रूही कहती है, तुम फिर शुरू हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड या मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। वो तो कॉलेज के टाइम पे इतनी मजाक मस्ती में मैं ऐसे उनसे हंस के बात कर लिया करती थी, और क्या। अब सामने से कोई आएगा आपसे बात करने के लिए तो आप तो बात करोगे ना, उसको भगा थोड़ी दोगे। तो मैं तो सिर्फ ऐसी बातें करती थी, मेरा चक्कर नहीं था सच में किसी के साथ। तो सिमरन कहती है, रहने दो, सब जानती हूँ। वो प्रीति कौन थी? तो रूही कहती है, प्रीति? प्रीति कौन प्रीति? तो सिमरन कहती है, अच्छा तुम प्रीति को नहीं जानती? भूल गई? उसके साथ 24 घंटे चिपके रहती थी, उसको बेबी शोना आई लव यू बोलती रहती थी, वो कौन थी वो? तो ये सुन के रूही को पता तो होता है कि प्रीति कौन थी, पर वो जानबूझ के नाटक कर रही होती है। तो कहती है, नहीं मुझे नहीं याद आ रहा। तो सिमरन को गुस्सा आ जाता है, तो कहती है, एक खींच के लगाऊंगा ना कान की, सब कुछ याद आ जाएगा, ड्रामेबाज कहीं की। सिमरन जब ऐसे बोलती ना कि एक खींच के लगाऊंगी तुम्हारे कान पे, तो बेचारी रूही तो डर जाती है और ऐसे ना बिना थप्पड़ मारी ना अपने गाल पे ऐसे हाथ रख के ऐसे दूर खड़ी हो जाती है मासूम सा चेहरा बना के। तो सिमरन देखती है तो कहती, क्या ये नौटंकी मत किया करो, ठीक है मेरे सामने? अभी मैंने हाथ भी नहीं उठाया और क्या ड्रामा कर रही हो जैसे सच में तुम्हें मार दिया हो, हाथ नीचे करो अपना। तो रूही ऐसे नीचे हाथ कर ली। तो कहती है, कर रही हो ना, डरा क्यों रही हो? सिमरन कहती है, क्यों, मैं क्या कुछ चुड़ैल हूँ तो मैं डरा रही हूँ? तो रूही कहती है, हरकतें तो तुम्हारी वैसी है चुड़ैला वाली है, तो मासूम बच्ची को डरा रही है। तो सिमरन कहती है, ओहो शक्ल तो देखो मासूम बच्चे की, कितनी मासूम बच्ची है जो कॉलेज के टाइम पे ना जाने कितनी लड़कियों का काट चुकी है। तो रूही कहती है, यार मैंने किसी का नहीं काटा है, उल्टा तो मेरा ही कटा है। तो सिमरन कहती है, क्या? तो रूही कहती है, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो सिमरन कहती है, कुछ नहीं क्या, मुँह पर सच्चाई आ रही है तुम्हारे? इतने एक नंबर की झूठी हो तुम, कसम से बता रही हूँ मैं। इतने चक्कर तो शायद लड़के भी नहीं चलाते जितने चक्कर तुमने चलाए हैं, इतने फ्लर्ट तो लड़की भी नहीं करती जितना तुमने किया है। किसी को छोड़ा है तुमने कॉलेज के टाइम पे आज तक? मुझे तो नहीं लगता कि किसी लड़की को तुमने छोड़ दिया होगा बिना फ्लर्ट किए। तो रूही कहती है, यार फ्लर्ट नहीं करती थी, अब सामने से लड़कियां आती थी खुद फ्लर्ट करने, तो फिर मैं क्या करती? तो रूही कहती है, नौटंकी मत करो, सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में, बड़ी आई मेरी सामने लड़ी। तुम कोई जन्नत की हूर नहीं हो जो तुम्हारे पास लड़कियाँ आएंगी कुछ चल के नहीं हमारे साथ फ्लर्ट करो, हमारे साथ आँखियों के पेचे लड़ाओ, हमारे साथ इश्क करो। तो रूही कहती है, अरे नहीं मैं सच में मैं किसी के साथ नहीं करती थी, तुम यार किसी से भी पूछ लेना, लड़कियाँ खुद आती थी मेरे पास। सिमरन कहती है, रहने दो, ये अपने मुंह में है ना मिट्टू मत बनो, मेरे को दिखाओ मत कि तुम कितनी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल थी। जो लड़कियाँ मरी जाती थी लड़कों को छोड़कर तुमसे बात करने के लिए, सब दिखती थी, मैं भी उस कॉलेज में पढ़ती थी और सब देखती थी अपनी आंखों से। तो रूही ऐसा ना धीरे से मुंह में बताते हुए कहती है, अगर आंखें तुम्हारी ठीक होती तो मेरी जैसी अच्छी लड़की ना दिखती। तो सिमरन दिख से ना सुन नहीं पाती, तो कहती, क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना जब। तो रूही कहती है, अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी। तो सिमरन कहती, तुम ऐसे नहीं बोल रही, तुम पक्का मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रही होगी, बताओ क्या बोल रही थी। तो रूही कहती, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। सिमरन कहती है, बता रही हूँ। तो रूही कहती है, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। दोनों ने ऐसी बहस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ना आंटी आ जाती है और इन दोनों को बहस करते हुए देख लेते हैं। तो कहती है, क्या हो गया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो इन मतलब आंटी को देख के ना दोनों से एकदम शांत हो जाते हैं और आंटी की तरफ देखने लगते हैं। तो आंटी पूछती है, मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ, कोई बात हुई है, झगड़ा हो रहा है तुम्हारे बीच में? तो ये सुन के जो रूही होती है वो कहती है, नहीं मम्मा हमारे बीच झगड़ा नहीं हो रहा, ना हम झगड़ा क्या कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे थे, प्यार से बात कर रहे थे, है ना सिमरन, हम तो प्यार कर रहे थे।
तो सिमरन ने ऐसा गुस्से से रूही की तरफ देखती है, तो रूही होती है ना, वो जानबूझ के सिमरन की ऐसे ना गर्दन में ऐसे हाथ डाल के उसको ऐसे ना करीब खींच के बिल्कुल खुद से चिपका के कहती है, देखिए ना मम्मा, हम कहाँ झगड़ा कर रहे थे, हम तो ऐसे प्यार से बातें कर रहे थे कि कितना प्यार है हमारे बीच में, है ना सिमरन। तो वैसे ना सिमरन की ओर देखती है, तो सिमरन को ना गुस्सा आ रहा होता है उसको कि इसने मेरे को पकड़ा हुआ क्यों है, तो उसको बहुत चिढ़ हो रही होती है। पर आंटी के सामने वो कुछ बोल नहीं पा रही होती, तो वो कहती है आंटी, हाँ कहती है, हाँ आंटी ये ठीक कह रही है, हम कहाँ झगड़ा कर रहे थे, हम तो ऐसे प्यार से बातें कर रहे थे, वो तो ऐसे ही नॉर्मल है हमारे बीच में, और कुछ नहीं, झगड़ा नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। तो आंटी हंसती हैं, तो वो मतलब हंसती हैं, तो पूरा उससे कहती हैं सिमरन से, अच्छा सिमरन बेटा, वो मैंने बताया था ना कि फंक्शन है, तो उसके लिए रेडी हो जाना। तो जो सिमरन होती है कहती है ठीक है आंटी, मुझे पता है, कोई आप टेंशन मत लीजिए, मैं टाइम से तैयार हो जाऊँगी। तो जो ऐसे बोलती है ना और रूही सुनती है, तो रूही एकदम से ना चौंक जाती है, उनको देख रही होती है। तो आंटी जो होती है कहती है अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, मुझे तैयारियाँ भी करवानी है, तुम लोग अपना देख लो, है ना। तो आंटी तो इतना कह के वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन जो रूही होती है वो सिमरन को देख रही होती है, तो उसे कहती है तुम्हें फंक्शन के बारे में पता है। तो अभी भी उसका हाथ जो होता है ना वो सिमरन के ऐसे गले में होता है, और सिमरन को उसने काफ़ी करीब खींचा हुआ था। तो सिमरन को ऐसे सुनते ही ना गुस्सा आता है, और वो ऐसे ना उसका हाथ पकड़ के ऐसे टेढ़ा करके ना ऐसे झटकती है नीचे की तरफ। तो रूही कहती है हाउच लग गई, पेरा लड़की सीधे नहीं हटा सकती, तो तोड़ दिया मेरा हाथ। तो सिमरन कहती है तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे गले पे हाथ डालने की, तुमसे मैंने बोला था। तो रूही कहती है अरे वो तो मैं मम्मा को दिखा रही थी कि हमारे बीच में कितना प्यार है, उनको लगना नहीं चाहिए ना कि हमारे बीच में झगड़े होते रहते हैं। तो सिमरन कहती है प्यार दिखाने के तरीके और भी होते हैं, तुम ना जानबूझ के मेरे साथ चेप होने की कोशिश मत किया करो, मैं तुम्हारे वो कॉलेज की तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी लिट्टे हो गए। तो रूही कहती है अरे यार तुम ना एक टॉपिक को अगर पकड़ लेती हो तो पकड़ लेती हो, और उसी के पीछे पड़ जाती हो, मैं सच बता रही हूँ, तुमको ना बात का पतंगड़ बनाया बहुत मजा आता है। सिमरन कहती है ओ जबान संभाल के, हैं मैं कोई बात का पतंगड़ नहीं बनाती हूँ, बल्कि बात का पतंगड़ तुम बनाती हो। रूही कहती है मैं कैसे बनाती हूँ। सिमरन कहती है तुम भी बनाती हो। रूही कहती है तुम बनाती हो। सिमरन कहती है तुम भी बनाती हो। रूही कहती है यार ठीक है यार, हम क्यों लड़ रहे हैं फालतू में, अच्छा ये सब छोड़ो यार, पर मुझे ये बताओ तुम्हें फंक्शन के बारे में कब पता लगा। तो कहती है वो तो मुझे आंटी ने बताया था जब हम शॉपिंग पे गए थे। तो ये सुन के तो रूही ने ऐसे मतलब सिमरन की ओर देखते हुए कहती है एक बात बताओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन से। तो जो सिमरन होती है वो कहती है क्या मतलब। रूही कहती है मतलब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन मम्मा ने रखवाया है तो लोगों के सामने हमें जाना पड़ेगा। तो सिमरन कहती है क्या करूँ, प्रॉब्लम तो है लेकिन अब कुछ कर नहीं सकती ना, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तुमने मेरे लिए, अब जो है जैसा है मुझे झेलना पड़ेगा। जब से तुमसे शादी हुई है मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, जब देखो एक नई मुसीबत आती रहती है। मैं चाहती नहीं इस फंक्शन में जाना, पर क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा, वो भी आंटी की वजह से। पता नहीं कौन सी मनोज खड़ी थी जो तुमसे मेरी शादी हो गई, ज़िंदगी ख़राब हो गई है मेरी जब से तुमसे मेरी शादी हुई है। तो रूही कहती है अच्छा जैसे मेरी तो बहुत ज़्यादा जन्नत बन गई है, मैं तो मज़े में हूँ, हवा में उड़ रही हूँ, मेरी जहन्नुम नहीं बनी है तुमसे शादी करके। तो सिमरन कहती है ओ तुमसे बोला किसने था कि तुम मुझसे ऐसे चोरी छुपे शादी कर लो, सब कुछ तो किया करा तुम्हारा है, शादी तुमने मुझसे की थी, मैंने तुमसे नहीं की थी, जो बैठ गई थी वहाँ पर दूल्हे की जगह पर। रूही कहती तुम फिर से शुरू हो गई, मैं तुम्हें कितनी बार बताया मैं जो कुछ भी किया वो तुम्हारे लिए किया, अपने लिए नहीं किया। सिमरन कहती है मेरे रहने दो, मेरे सामने ये सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी असलियत और तुम्हारा ये जो मक्कार चेहरा है ना जिस पर तुम ये अच्छाई का जो नकाब लगा के घूमती हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए मेरे सामने तो भोली और सीधी बनने की कोशिश भी मत करना। तो रूही कहती है तुमसे तो बात करना ही बेकार है, तुम तो सीधे मुँह बात करती नहीं। तो सिमरन कहती है तुमसे कहता कौन है कि तुम मुझसे बात करने आओ, तुम ही आ जाती हो मुँह उठा के मुझसे बात करने के लिए। तो रूही कहती है ठीक है मेरी माँ, मेरी गलती है जो मैं तुमसे बात करने के लिए आ जाती हूँ, माफ़ कर दो मुझे। तो ऐसे ना ऐसे झगड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद रूही कहती है अच्छा एक बात बताओ, तुम शॉपिंग करके लाई थी तो तुमने फंक्शन के लिए कपड़े खरीदे थे। तो सिमरन कहती है हाँ खरीदे हैं। तो रूही कहती है क्या मेरे लिए कुछ खरीदा था। तो सिमरन कहती है मैं किस खुशी में खरीदूंगी तुम्हारे लिए, मैंने कुछ नहीं खरीदा तुम्हारे लिए, वो आंटी ने खरीदा है। तो रूही कहती है अच्छा मुझे कपड़े दे तो इसका ये सुन के जो सिमरन होती है वो कहती है मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं लगी, तुम्हें कपड़े निकाल के तुम वहाँ पे कपड़ में रहोगे, निकाल लो अपने आप। तो ऐसे ना ऐसा बोल के सिमरन ना वही सोफे पे मुँह फुला के बैठ जाती है। तो जब ऐसे बैठती है रूही उसको ना गुस्से से देखती है, उसकी कहती है इसकी तो जो ऐसे बोलती है ना, तो जो सिमरन होती है वो सुन लेती है, तो घूर के उसकी ओर देखती है। तो जैसे ही उसकी आँखें सिमरन की रूही देखती है वो डर जाती है, वो चुपचाप वहाँ से जाकर कपड़ से कपड़े निकालने लगती है। तो रूही जाके ना फिर ऐसे कबर्ड खोलती है और उसमें जितने भी वो नया कपड़े लेके आई होती है सिमरन वो सारे निकाल के बेड पर डाल देती है, और उसमें से ना कपड़े देखने लग जाती है। तो फिर ऐसे कपड़े देखते देखते ना वो सिमरन से पूछती है अच्छा तुम क्या पहनने वाली हो उसमें, फंक्शन में क्या पहनोगी तुम। तो सिमरन कहती है क्यों तुम्हें उससे मतलब। तो रूही कहती है नहीं मतलब नहीं, मैं ऐसे पूछ रही थी मतलब तुम क्या पहनोगी, और तुम जो पहनोगी मैं भी उसका कुछ मैचिंग पहन लूँगी, देख रही हूँ ना इसमें कुछ मिल जाए तो। तो सिमरन कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पसंद के कपड़े पहनो, मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूंगी। तो ये सुन के रूही कहती है अच्छा क्या तुम क्या बिकनी पहनने वाली हो। तो ये सुन के ना सिमरन को गुस्सा आता है क्या बकवास कर रही हो तुम। तो रूही कहती है नहीं ऐसे ही बोल दिया मजाक में, सॉरी यार बुरा मत मानो, मतलब बताओ तो सही यार क्या पहनोगी। तो सिमरन कहती है वो आंटी ने फंक्शन के लिए मेरे लिए साड़ी खरीदी थी तो मैं वो पहनूंगी। तो रूही कहती है वाह साड़ी,
साड़ी तो पता है मेरी कितनी फेवरेट है, मैं भी साड़ी पहनूंगी, लेकिन मैं उसमें देख रही हूँ ना कि इसमें साड़ी है कि नहीं है। तो ये सुन के सिमरन कहती है उसमें एक रेड कलर की साड़ी है। तो रूही कहती है सच में? तो ऐसे ना कपड़ा को खरीदने लग जाती है, उसमें देखने लग जाती है। तो उसने काफ़ी कपड़ों को ना ऐसे तहस नहस मार रखा होता है, सारे घड़ी कपड़े जो कपड़े होते हैं सबको निकाल के फेंक रही होती है। तो सिमरन देखती है, कहती क्या कर रही है तुम, मैंने अभी ये सारे कपड़े लगा दिए, तुमने सब सारे निकाल दिए। तो रूही कहती है यार मैं देख रही हूँ, मैं बाद में लगा दूंगी। सिमरन कहती है मुझे पता है तुम कितना लगा दोगी, कबाड़ फैला के रख दोगी यहाँ पे, हटो यहाँ से, हटो मेरे कपड़ों से दूर। तो रूही कहती है अरे ये क्या बात है कि मेरे कपड़ों से दूर, ये मेरे भी कपड़े हैं। सिमरन कहती है तुम्हारे कपड़े नहीं है, ये मैं अपने लिए खरीद के लाई हूँ, तुम्हारे लिए वो साड़ी उसको देखो वो रखी हुई है वहाँ पे, ठीक है, बाकी मेरे कपड़ों से हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो रूही कहती है हाँ ठीक है, कपड़े ना हो गए कोई ऐसी जो नाक बड़ी होगी उसके ऊपर बैठ गई हो बिल्कुल कुंडली मार के। तो सिमरन कहती है बकवास बंद करो। रूही कहती है कोई बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, चुपचाप मुझे साड़ी देखने दो अपनी। तो सिमरन कहती है देख लो ना, मना थोड़ी कर रही हूँ मैं। तो रूही ना उस साड़ी को उठाती है, तो वो साड़ी भी मतलब बहुत अच्छी होती है। तो जो रूही होती है ना उस साड़ी को ऐसे खोलती है और कहती है वाओ मम्मा कितनी अच्छी साड़ी लेके आए हैं। मम्मा को ना मतलब मम्मा की चॉइस ही बेस्ट है, देखो कितनी अच्छी, उनको पता था कि मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, वाओ मम्मा आई लव यू। तो वह ऐसे बोलती है, फिर उठ के ना साड़ी को खोलती है और ऐसे अपने सर पे ना उसका पल्लू डाल के और मिरर के सामने जाती है और मिरर में जाके ना ऐसे खुद को देखने लग जाती है, कभी ऐसे मुंह बना के, कभी ऐसे मुंह बना के, कभी साइड का प्रोफाइल देख रही थी, कभी लेफ्ट को ऐसे देख रही होती है। फिर कहती है वाओ क्या लग रही हूँ मैं, कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मुझ पर साड़ी। तो ऐसे ना मतलब ऊट पटांग से हरकतें कर रही होती है, कभी पाउट बना रही होती है, कभी ऐसे मतलब बचकानी से चेहरे बना रही होती है। तो उसकी जो मतलब हरकतें देख के ना पीछे जो सिमरन बेड पे बैठी होती है उसकी नज़र उस पर जाती है, तो उसको ऐसे करते देखती है ना, हरकतें करती दिखती है। तो उसको मतलब कहीं ना कहीं हंसी आ रही होती है, वो अंदर ही अंदर उसको बहुत हंसी आती है और वो हंसी उसके होठों पे भी आ जाती है, पर वो ज़ोर से नहीं हंसती है, ऐसे मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। और जो रूही होती है वो अपनी नौटंकियों में लगी होती है, ऐसे अजीब जैसी हरकतें कर रही होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं और स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके साथ मेरा सेकंड चैनल है, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी विज़िट कर सकते हैं और उस चैनल पर भी लव स्टोरीज सुन सकते हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।